1981 के बाद एक बड़े जोश और जज्बे और वलवले के साथ मनाया गया। और बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ये 14 अगस्त की बुनियाद कैसे रखी गई। ये 1981 मार्च में जब पाकिस्तान एयरलाइन का जहाज़ दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फ़िकार यहाँ से अगवा कर कर अफगानिस्तान लेकर गई थी, और उस जहाज़ के अंदर एक कैप्टन तारिक रहीम थे, जिनको ये समझा गया कि ये जनरल रहीमुद्दीन का बेटा है गलत फहमी से। वो उस वक्त तैनात थे एम्बेसी के अंदर, पाकिस्तान एम्बेसी काबुल के अंदर, और उनको जहाज़ के अंदर शहीद करके और बेदर्दी के साथ टारमक में फेंका गया। और उसके एवज उन्होंने 58 दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, उनको रहा करने का मुतालबा किया, जिसके अंदर वो शख्सियत भी थी आबिद भट्ट के नाम से, जिसने जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के जहाज़ पे जो है मिसाइल मारा था। और वो अल्लाह का कुदरत ने, अल्लाह ताला ने उस वक्त उनकी ज़िंदगी थी तो वो सूरज के और जहाज़ के बीच में आके तो वो डाइवर्ट हो गया और वो जहाज़ को नहीं लगा, वो मिसाइल जो था। तो कौम के अंदर एक बिल्कुल मायूसी फैली हुई थी। तो वो साल था कि जब जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने यह फैसला किया कि 14 अगस्त हम इस तरह बनाएंगे कि इस कौम को एक मुत्तहिद किया जाए, एक नया जज्बा डाला जाए इसके अंदर, और एक नया वलवला पैदा किया जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि आज़ादी का मानी क्या है और आज़ादी का मकसद क्या है। फिर वो साल था 14 अगस्त का, जब सायरन बजते थे सुबह, सारी चीज़ें रुक जाती थी, और उसके बाद फिर एक रंगारंग तकरीबात होती थी जश्न आज़ादी के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जब से चलता रहा, बीच में ऊंच नीच आती रही, लेकिन लोग फिर भी 14 अगस्त को स्वाए जो कि थोड़ा बहुत खुशी मनाते हैं, सलेंसर निकाल के अपने, उसके अलावा तकरीबात बड़ी अच्छे तरीके से होती हैं। तो इस साल जो है उसी हवाले से मैं बात कर रहा था कि फिर मार्का हक हुआ इस दफ़ा, और एक दफ़ा फिर से आपने DGISPR को सुना होगा कि उसने कहा कि हमारे अंदर जो रूह फूकी गई है अफवाज पाकिस्तान के अंदर, और ये जो जज्बा है, ये जो ईमानी कुव्वत है, ये उस स्लोगन से आती है जो जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने दिया था, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह। ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह। और बीच में जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के बाद ऐसे भी आर्मी चीफ आए थे फौज के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिन पे बड़ा दबाव पड़ा कि जहाद के लफ्ज को निकाला जाए, निसाब से भी निकाला जाए और फौज से भी निकाला जाए। तो बहुत सी ऐसी यूनिटें थी जिनके बाद बाहर लिखा होता, हर यूनिट के बाद लिखा ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह, तो उन्होंने उसको मिटाने की कोशिश की। लेकिन ये ऐसा जज्बा है कि जहाद की रूह को अगर इस्लाम से निकाल दिया जाए और जहाद की रूह को अगर अफवाज से निकाल दिया जाए, तो फिर ना वो अफवाज लड़ने के काबिल रहती है, ना वो कौमें जो है वो लड़ने के काबिल रहती है। क्योंकि जहाद के हवाले से जो चीज़ भी आई, चाहे वो निसाब में आई, चाहे वो ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह के हवाले से आई, ये सब कुरान से ली गई तजवीज़ें। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा मार्का हक के बाद वो तो बहुत लोगों ने एतराज़ किया कि जो हमारे हीरोज़ थे एयरफोर्स के, अफवाज पाकिस्तान के, तो उनको इस दफ़ा 14 अगस्त की तकरीब में मेडल दिए गए, जिसको हम सराहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये कुर्बानी दी, उनके लिए हमारे नहीं, हमारी आने वाली नस्लें भी उनको याद रखेंगी, जिन्होंने हमारी हर लड़ाई में 48 की हो, 65 की हो, 71 की हो, हर लड़ाई के अंदर अपनी जानों की कुर्बानी दी। और अब वक्त ऐसा आ गया है कि मार्का हक, जो आपने देखा होगा हमारे कुछ वज़रा ने भी भड़कें भी लगाई और गलत बातें भी, कई लोगों ने अपनी फतूहात को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की। कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हमने किसी की खातिर ये जंगे जहाज जो है वो किया था,
और मेरा ख्याल है ना उनको इस चीज़ का इल्म है, ना उनकी इतनी सोच है, ना उनको ये पता है कि इस नज़रिए के पीछे क्या था और क्या कुव्वत थी और क्या ताकत थी और क्या अल्लाह की तरफ से उसके अंदर जो अल्लाह की नेमत और उसकी बरकत उसमें शामिल थी। कि जहाद अफगानिस्तान के अंदर 2 साल तक ना तो कोई अमेरिका बीच में शामिल था, ना उसके अंदर कोई और शामिल था। वो सिर्फ पाकिस्तान की जंग थी और एक शख्स का फैसला था कि हमने रूस को अफगानिस्तान से वापस भेजना है। और जब ये फैसला कर लिया तो बड़े बड़े लोगों की टांगें कांप रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये साबित करके दिया कि जब आप ईमान की कुव्वत से लड़ेंगे तो आप कोई भी सुपर ताकत हो उसको आप घुटने टिकवा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूस के अंदर से आपने देखा कि 6 इस्लामी रियासतें भी निकलें। और मुझे याद है कि जब शौकत अजीज साहब के साथ मैं उज़्बेकिस्तान गया था और अब उनके वो सदर जो थे वो फौत हो चुके हैं, इस्लाम करीमोव। तो जब वहाँ तारफ़ हो रहा था दोनों तरफ से इतराफ़ से आए हुए वज़रा का, तो जब मेरा नाम लिया गया कि ये जाजुल हक शहीद जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं और हमारे वज़ीर मजहबी अमूर हैं, तो वो सदर अपनी कुर्सी से उठकर आया और मेरा मुंह चूमा उसने। और उसने कहा कि उसकी बदौलत से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो पाकिस्तान का झंडा लगा था उसकी तरफ इशारा कर। तो ये था वो जज्बा। और जिन मदरसों पे, जिन मसाजिद पे 80 साल से ताले लगे हुए थे, वो ना सिर्फ आज़ाद हुई बल्कि आज वहाँ पे दर्स दिए जाते हैं और उन मसाजिद से अजानों की आवाज़ आती है। ये ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह का था कि एक पाकिस्तानी फौजी शहीद नहीं हुआ उस पूरे मार्के के अंदर, और एक अमरीकी फौजी को पाकिस्तान की सरजमीन पर रखने की जुर्रत, पाँव रखने की जुर्रत नहीं हुई। और लोग कहते हैं जनाब कि ये दहशत गर्दी, तो दहशत गर्दी लेकर आई जुल्फ़िकार पाकिस्तान में पहली दफा। जहाज अगवा किए, बम धमाके किए, यहाँ तक कि जब बलोचिस्तान के अंदर 70 की दहाई में इंसर्जेंसी हो रही थी और इतनी फौज जितनी आज हमारी लगी हुई है, उस फौज की मुनासबत से जो उस वक्त हमारी तादाद थी, बहुत छोटी सी फौज होती थी उस जमाने में, यानी 1977 में 3.5 कोर कमांडर होते थे। ये फौज का हुजम था। तो तब लोग यहाँ से जो है वो अफगानिस्तान गए और वहाँ से असला यहाँ आना शुरू हुआ और ये क्लैशनकोव कल्चर और बंदूकें और ये चीज़ें उस वक्त से शुरू हुई। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो नज़रिया पाकिस्तान का, दो कौमी नज़रिए और इस्लामी शिक्के आइन के अंदर जो आर्टिकल 2A जो उसके प्रीएम्बल से निकाल के डाल दिया गया, इससे सबको तकलीफ होती है। और मज़े की बात यह है कि जो लोग ज़ियाउल हक शहीद से आज भी मोहब्बत करते हैं वो इस्लाम की वजह से करते हैं, और जो लोग उनको बुरा कहते हैं वो भी इस्लाम की वजह से कहते हैं कि ये क्या कर गया यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। हम कैसे इस गाड़ी को सेकुलर नहीं बना सकते, हम कैसे इसको इस पटरी से नहीं उतार सकते कि वो रूह जो फूंक गए आर्टिकल 2A की कि कुरान और सुन्नत के तसादम कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बन सकता। ये करारदाद मकासद का प्रीएम्बल था और उसके अंदर चला। तो इसलिए हर साल हम दोस्तों को भी इकट्ठा करते हैं, इकट्ठे भी होते हैं उस नज़रिए को एक दफ़ा उजागर करने के लिए कि लोगों के अंदर वो जज्बा दोबारा पैदा हो कि पाकिस्तान जो है ये बड़ी कुर्बानियों से बना है और इसके लिए हमने और भी कुर्बानियाँ दी। अब उस हवाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ और हुकूमत से और अफवाज पाकिस्तान से, दोनों से मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े जर्नैल आपके, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपका CGS, आपके 29 लोग शहीद हुए और उसके बाद आज तक कोई चीज़ मंजर आम पे नहीं आई। और लोग मुझे कहते हैं कि जी आप हुकूमतों में भी रहे, आपने क्या किया। लेकिन हम उस हुकूमत में नहीं रहे जिस हुकूमत में हमारा वो प्रेशर बनता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने से और आप लोगों की मोहब्बत से बंदयाल कमीशन बना, शुजात कमीशन बना, जस्टिस शफी रहमान कमीशन बना। और जस्टिस शफी रहमान कमीशन ने ये कहा था कि इस हादसे का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो मेरा मुतालबा हुकूमत से ये है कि तीनों रिपोर्टों को मनोअन शाया कर दिया जाए ताकि लोगों तक
वो पहुंचे और उनकी रिकमेंडेशंस पे जिसने अमल नहीं किया, जस्टिस शफी रहमान का जुडिशल कमीशन था, वो भी सजा का जो है मुस्तहिक है, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे। और मुझे अफसोस और दुख इस बात से होता है कि जो हमारी मुखालिफ हुकूमत थी, जिसने शायद उस वक्त 17 अगस्त को खुशी मनाई हो, उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि 17 अगस्त 1988 के बाद जब इलेक्शन आए ना, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, हमारे वो मुखालिफ थे, तो लाजी बात है हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे कि वो इस पर कोई पेशरफ करेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसी भी हुकूमतें आई जिसका हम हिस्सा रहे, मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, अफवाज की हुकूमत आई, तमाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जितने गुजरे हैं जनरल शहीद के बाद, चाहे वो आसिफ नवाज हो, मिर्जा असलम बेग हो, उसके बाद जितने आए जनरल परवेज मुशर्रफ, हर किसी से मैंने ये मुतालबा किया है कि एक फौजी जो फौजी वर्दी के अंदर शहीद हुआ, जेब में कुरान लेके, ये फर्ज बनता था अफवाज पाकिस्तान का भी और हुकूमत का भी कि दोनों मिलकर उसके पहुंचते जनाब, उसका हतमी पहुंचते। वहाँ क्या हुआ कि मैं ये कहता था कि आज अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे तो कल को औरों के साथ भी ऐसे हादसे होंगे और फिर खामोशी इख्तियार कर दी जाएगी। उसके बाद बेनज़ीर का हादसा हुआ, हम सबको बड़ा दुख हुआ और उसके भी कातिल नहीं ढूंढे गए। खुशकिस्मती ये थी कि बेनज़ीर के हादसे के बाद उनकी अपनी हुकूमत आ गई। अगर 88 के हादसे के बाद हमारी हुकूमत आई होती और मैं उसका सरबराह होता तो मैं देखता कि किस तरह नहीं पकड़े जाते वो। तो हमारे लोगों की भी कुताही है इसके अंदर। और मोहतरमा बेनज़ीर की जो हुकूमत आई थी उसके बाद उन्होंने भी हमारे हादसे को तो अमेरिका ने और दीगर बड़ी कुव्वतों ने दबाने की कोशिश की थी, बेनज़ीर के हादसे को उसकी अपनी हुकूमत ने दबाने की कोशिश, यानी वो सामने नहीं है। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ पे हमला हुआ, बाल बाल बच गए, लोग पकड़े गए, उनको फांसी हो गई। शौकत अजीज पर हमला हुआ, बाल बाल बच गए, लोग पकड़े गए, उनको फांसी हो गई। तो क्यों नहीं कि जनरल शहीद के और बेनज़ीर के और दीगर लोगों के जो कातिल हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता, उनको क्यों नहीं फांसी दी जाती। तो ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं बावर करवाना चाह रहा था। और मौजूदा सूरत हाल में जो हमने किया, अब एक एक ऐसे पाकिस्तान ने आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 10 मई के बाद उस डगर पे पहुंच चुका है जहां दुनिया की तवज्जो हमारे ऊपर, दुनिया देख रही है पाकिस्तान को। और दुनिया के अंदर एक नया डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव कि एक वक्त में हमारे वजीर खारजा अमेरिका में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो चाइना के अंदर है, ईरान के सदर यहाँ पे आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जितने भी सख्त कवानीन लाने पड़े वो लाने चाहिए। इसमें कोई हिजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कानून की बालादस्ती नहीं होगी, अगर सजाएं मुतय्यन नहीं होगी, तो वही हाल होगा जो आज KPK में और बलूचिस्तान के अंदर होगा। इसके लिए जो भी पेशरफ करनी पड़े, इसको जब तक नहीं रोकेंगे दहशतगर्दी को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तरक्की भी नहीं कर सकता, इक्तसादी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सकता और वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आज तमाम पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, चाहे वो TTP के नाम से हो, चाहे वो BLA के नाम से हो, चाहे वो किसी और नाम से हो, इसके पीछे तमाम कुव्वतें जो हैं वो हिंदुस्तान की हैं। रॉ इसके पीछे मुलव्वस है, मुसाद इसके पीछे मुलव्वस, सारे पाकिस्तान के दुश्मन इकट्ठे हो गए। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अफगानिस्तान के साथ अब हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उस तरफ से अब ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर हिंदुस्तान बाज ना आए तो अब हमें पता लग गया कि उनको सबक कैसे सिखाना है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि दो टोक अल्फाज में बताए कि अगर कोई गुलबशन यदेव टाइप आइंदा कोशिश की तो हम समझेंगे कि जिस तरह डैम बनाने पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि हम मिसाइल मारेंगे, दहशतगर्दी में कोई पकड़ा गया तो हम उस पर भी मिसाइल मारेंगे उनके ऊपर, ताकि वो इस तरफ दहशतगर्दी करवाना बंद करें। तो इंशाल्लाह कल 2 बजे हमारा सेमिनार होगा
रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में, और 5 बजे दुआ होगी फैसल मस्जिद में जनरल साहब के मज़ार पे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है उसके कवरेज के लिए वहाँ पे ज़रूर आए वहाँ पे। बहुत शुक्रिया। दीगर जमातों को तो दावत नहीं दी, अपने साथियों को, दोस्तों को दावत दी है। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, ये तो हमारा नजरिया है। इसके साथ जिसकी हम मांगी है हमारे दोस्तों की, उनको हमने दावत दी। देखिए, असेंबली फाल रोल तो प्ले कर सकती है जबकि अपोजिशन बीच में बैठी हो और अपोजिशन एक किरदार अदा कर रही हो, अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हो। जैसे बाहर की जमहूरियतों में हम देखते हैं कि अपोजिशन जो होती है उसने शेडो मिनिस्टर्स बनाए होते हैं। एक फाइनेंस का होता है, एक इंटीरियर का होता है। जहाँ हुकूमत की कुताही होती है वो खड़े होकर बताते हैं अपने अपने महकमों के बारे में, जहाँ पे उनको अपोजिशन वालों ने लगाया होता है। बरतानिया जाकर देख लें, अमेरिका जाकर देख लें, कहीं और देख लें। हमारे यहाँ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अपोजिशन है ना, वो महाजराई का नाम है। यहाँ अपोजिशन नहीं है, यहाँ महाजराई है। पकड़ो, मारो और चलते बनो। और ये पता नहीं होता कि जिसके खिलाफ आज आप चढ़ाई कर रहे हैं, कल वो आपके खिलाफ चढ़ाई कर रहा होगा, क्योंकि फिर बदला ले रहे होते हैं लोग। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस माहौल को बेहतर बनाए। पीटीआई को 2 मरतबा नहीं, 2 से ज़्यादा मरतबा ऑफर हो चुकी है। वजीर आजम ने अब फिर कहा है कल परसों कि इस्तेकाम है, पता नहीं क्या, पाकिस्तान के लिए और चीज़ों के लिए आए। क्योंकि ये जो जो चार्टर की बात करते हैं ना, तो चार्टर पे मेरा यकीन नहीं है। मेरा चार्टर के बजाय कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पहला जो जमहूरियत का चार्टर हुआ था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो सही सूखने से पहले ही साफ हो चुका था वहाँ। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े जीरक सियासतदान है, मेरे ख्याल में सबसे जहीन सियासतदान है। उनकी हर बात के अंदर कोई ना कोई मतलब होता है। तो और जब भी कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जहाँ उन्होंने एक किरदार अदा करना हो अपोजिशन में बैठे हुए भी, तो तब भी उन्होंने किया, जैसे 26वीं तरमीम के वक्त। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी वो इसी तरह कोशिश करेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा नहीं। नवाज, ये इसमें देखे ना, इसमें किसी को दावत देने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ साहब ने 1999 से 89 से लेकर 1999 से हुकूमत ख़त्म होने से पहले अगस्त 17 को जो 1999 की बरसी थी, उसमें भी वो खड़े हुए थे। तो उसके बाद फिर उनका कुछ थोड़ा सा फौज से इख्तलाफ पैदा हो गया, और क्योंकि वो अरेस्ट हो गए थे और फिर दीगर दीगर मामला हो गए, तो उसके बाद फिर वो मामला नहीं रहा। तो इन्हें दावत देने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसी दुआ कर देंगे, बड़ी बात है।